अच्छा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर पहले हम 511 का पढ़ लेते हैं, उसके बाद 510 का पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें हमने सिज और ट्रांस सिस्टम पढ़ा था। सिज और ट्रांस सिस्टम के अलावा एक ईजेड सिस्टम भी होता है, तो आज वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है। The configuration of about any carbon-carbon double bonds can be specified unambiguously using a set of priority rules devised in 1964 by काहन, इंगोल्ड एंड प्रीलोग। जैसे हमारे पास उधर आरएस सिस्टम में हमारे पास काहन इंगोल्ड ने प्रायोरिटी रूल्स दिया था, सेम ईजेड में भी क्या है, वही प्रायोरिटी रूल्स है कि वो बताता है हमने असाइन करना होता है ग्रुप्स और एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देनी होती है फर्स्ट पे या सेकंड पे, तो फिर उस प्रायोरिटी की बेस पे हमने उसको बताना होता है कि ये ई सिस्टम है या जेड सिस्टम है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे बताते हैं। ये जो रूल्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूबिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में, क्योंकि ये क्या है, अनएम्बिगुअसली होता है, क्योंकि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, तो ग्रुप्स की नेमिंग हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस सिस्टम को ईजेड सिस्टम कहते हैं। पहला रूल क्या है, ईच एटम इज असाइंड अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि हमने प्रायोरिटी असाइन करनी है और प्रायोरिटी बेस करेगी एटॉमिक नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी मिल जाएगी। फॉलोइंग आर सेवरल सब्स्टिट्यूएंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो ये फॉलोइंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर सल्फर को, फिर ओ एच में ओ एच को, ओ को, फिर NH2 है, एन को, फिर हमारे पास CH3 कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो इनको क्या किया गया है, लोएस्ट प्रायोरिटी बेस पे इनको अरेंज किया गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास रूल 2, फॉर आइसोटोप्स द हायर द एटॉमिक मास द हायर द प्रायोरिटी। कि आइसोटोप्स के लिए मैंने जो बताया था कि जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो उनकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास ड्यूट्रियम है, उसका एटॉमिक मास 2 होता है, तो उसकी प्रायोरिटी हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उससे ज्यादा होगी। ऐसे हमारे पास ये डिफरेंट आइसोटॉप्स लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं, ये कार्बन के और ये हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन का 18 वाले का फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी, देन 17, देन 16, ऐसे ही कार्बन 14, 13 और 12, और 3, 2, 1 हाइड्रोजन के लिए। और थर्ड हमारे पास रूल है, प्रायोरिटी कैन नॉट बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कंसीडरिंग द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप। जैसे मैंने वहां पर RS सिस्टम में भी कहा था कि जब हमें नहीं पता चल रहा होता, पहला एटम सेम आ जाता है, तो फिर हम उससे अगला एटम देखते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स देखते हैं, फिर प्रायोरिटी हम तलाश करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं। इसमें भी हमारे पास फॉलोइंग आर सीरीज ऑफ ग्रुप्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। ये हमारे पास प्रायोरिटी में, ये दोबारा से हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डिक्रीजिंग प्रायोरिटी बेस्ड अरेंज किया गया है। कि हमारे पास CH2Cl की फर्स्ट पे होगी, देन हमारे पास CH2OH, CH2NH2, CH2CH3, CH2D और CH2H। ये कि इसमें जो जो फर्स्ट एटम्स है वो सेम है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन आ रहा है, तो उसकी बेस में हमने इनको क्या किया हुआ है, प्रायोरिटी बेस्ड अरेंज किया हुआ है कि पहला हमारे पास डिफरेंस नहीं आ रहा, फिर उससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई हमें डिफरेंस मिल जाए। तो वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन, OH है, NH2 है, CH3 है, D है, H है। तो इसकी बेस पे इनको अरेंज किया गया है। क्लियर है? यस सर। Next, a rule in case of double and triple bonds, the atoms participating in double or triple bond are considered to be bonded to an equal number of similar atoms. इसमें मैंने बताया था कि अगर डबल और सिंगल बॉन्ड्स आ जाएं तो फिर हमने क्या कंसीडर करना है कि वो उतने ही सिमिलर एटम से अटैच है बाय सिंगल बॉन्ड्स। जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला कार्बन हम क्या कंसीडर करेंगे कि दो कार्बन से अटैच है। एक तो ये है, और दूसरा एक और हम क्या लगाएंगे, इमेजिनरी कार्बन लगाते हैं ऐसे, ये वाला, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। सही है? नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन का भी कहा था कि ऑक्सीजन ऐसे जब आ जाए तो हमने कंसीडर करना है कि ऑक्सीजन नेक्स्ट दो ऑक्सीजन एटम से अटैच है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ऐसे यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है,
तो एक कार्बन यहाँ पर आ गया, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, और यहाँ जो ऑक्सीजन लिखे हुए हैं ये मिस्टेक है, जो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर भी क्या आएंगे, कार्बन कार्बन आएंगे, कार्बन कार्बन। तो ये भी एक कार्बन क्या, नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, बल्कि इनकी इसमें से सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर इसकी होगी। क्लियर है? Next है to use the EZ system. First assign the priority to the two atoms or groups of the atoms on one carbon of a double bond. कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कार्बन को देखना है, अल्कीन में 2 कार्बन होती हैं, तो हमने एक कार्बन के 2 ग्रुप्स को देखना है, इनके दरमियान हमने प्रायोरिटी देनी कि इसमें से इनमें से फर्स्ट नंबर पे कौन सा होगा और सेकंड नंबर पे कौन सा होगा। जब हम ऐसे इनको प्रायोरिटी दे लेंगे, फिर हमने अगली कार्बन के देखने कि इन दोनों ग्रुप्स में से फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। क्लियर है? दोनों कार्बन की अलग अलग हमने क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। इसके जो ग्रुप्स लगे होंगे उसको पहले देनी है, फिर दूसरी कार्बन के ग्रुप्स लगे होंगे उसको देनी है। If the groups of high priority are on the same side of the double bond, the alkene is designated Z from Greek word zuzaman together. अगर तो हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे आ जाते हैं, जैसे ये वाले सेम साइड के ऊपर को क्या आ जाते हैं, सेम साइड पे आ जाते हैं, तो फिर हम इसको नेम देंगे जी सिस्टम। सही है? अगर हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, जैसे ये, तो हम इसको नेम देंगे ई। ये हमारे पास एंटीगीगन से निकला है जिसका नेम है ऑपोजिट, ये भी जर्मन वर्ड है। तो जी और ई सिस्टम ऐसे होता है कि अगर हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे तो वो जी होगा, अगर वो एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट होंगे ऑपोजिट साइड पे तो वो ई सिस्टम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये हमारे पास फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, तो एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। अब हमने इस वाली कार्बन को देखने, एक तो क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरा CH3 लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3, तो हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, इसको हमने क्या दे दी, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, और इसको हमने सेकंड दे दी। फिर हमने अगली कार्बन देखी कि इसमें हमारे पास सी कार्बन मौजूद है, यहाँ भी कार्बन मौजूद है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा कि इसके आगे एक और कार्बन लगी हुई है इस कार्बन के, और यहाँ पर वो कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, और ये हमारे पास सेकंड आ गए, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे आ गए, तो ये जी सिस्टम है। सर इसमें इसको ऐसे भी प्रायोरिटी दे सकते हैं कि पहली दोनों तो कार्बन सेम है, लेकिन फर्स्ट वाली में 2 हाइड्रोजन लगे हैं और जो नीचे है उसमें 3 लगे हुए हैं। नहीं देखो ना, हाइड्रोजन ऐसे अटैच होंगे, हाइड्रोजन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम होता था, हमने हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमने ये देखना है कार्बन नेक्स्ट कहाँ किधर से अटैच है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 है, सही है, यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, सही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे वो उससे ग्रुप अटैच है नेक्स्ट, तो हमने कार्बन ही देखनी है। ठीक है, अगर कार्बन ठीक है ना सर। लगी हो फिर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन लगी हुई है तो वो कार्बन को ही देखेंगे, तो इसके लिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और इसको सेकंड पे। फिर मैंने बताया कि दोनों सेम साइड पे आ गए, तो ये जी सिस्टम हो गया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली एग्जांपल, इसमें अब ये वाले ग्रुप्स हमने पहले देखने हैं कि इसमें कार्बन अटैच है डायरेक्ट इस वाली कार्बन से, और इस वाली कार्बन से डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो हमने ब्रोमीन को फर्स्ट दे दी, कार्बन को सेकंड दे दी। फिर यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जांपल में क्लिक कर लेने पे कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि ये सेम ग्रुप्स है ना, अगर ये सेम ग्रुप्स भी हो सकते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से इनको क्या कर सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो। एक सेकंड में बुक से देख लूं।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ना वो सेम ही है। ये वाला CH2 CH3 और ये वाला CH2 CH3, ये क्या है, सेम ही है, प्रेजेंट है, लेकिन इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी गई है और इसको प्रायोरिटी क्या दी गई है, सेकंड दी गई है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, ई सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, इसमें अब हमारे पास दो कार्बन ये वाली अटैच है और ये वाली अटैच है। तो इस वाली कार्बन में ये कॉमन है, इस वाली जिसमें कार्बन, जी जी सर ये जो लास्ट स्ट्रक्चर हाँ समझाया है जिसमें ब्रोमीन है सर, अगर ये ऊपर उन्होंने इसमें ऊपर वाले ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी है, दोनों ग्रुप सेम है, अगर हम नीचे वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं तो ये तो हमारा जी सिस्टम बन जाएगा, अगर तो हम ऊपर वाले को देते हैं फिर हाँ ट्रांस सिस्टम बन जाएगा। हाँ, वही ना, इस एग्जांपल में मसला है, अगर तो आप नीचे कर लो तो वो बन जाएगा हमारे पास जी, और ऊपर कर लोगे तो वो हमारे पास ई सिस्टम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ई ही कंसीडर किया होगा इसको। तो वो मैं डिफरेंट ग्रुप्स लगा के ना आपके साथ, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे तो फिर मसला होगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर सर ये जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ब्रोमीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको नहीं देखेंगे, जस्ट कार्बन को देखेंगे? हाँ, क्योंकि वो इसके आगे देखो ना, अगर इसके आगे कोई और अटैच होता तो फिर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर कार्बन लगी होती फिर हम नेक्स्ट एटम देखते, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है डायरेक्ट, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए हम इसको ही देखेंगे। फर्स्ट एटम को पहले देखना है ना, अगर यहाँ पर डिफरेंस आ गया तो हम यहाँ पर ही इसको प्रायोरिटी दे देंगे, अगर यहाँ पर डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा फिर हम नेक्स्ट एटम देखते होते हैं। ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें कार्बन, ये भी कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, लेकिन उससे अगले एटम क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं और एक कार्बन भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और इसको हमने सेकंड दे दी। और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन से अटैच है, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, क्योंकि फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और इसको सेकंड दे दी। अब यहाँ पर एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये ई सिस्टम हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली कार्बन है, इससे हमारे पास ये वाली COH ग्रुप अटैच है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास PH ग्रुप अटैच है। अब PH में हमारे पास फिनाइल ग्रुप में कोई ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन ही होती हैं सिर्फ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। हम दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और इसको हमने क्या दी, सेकंड प्रायोरिटी दे दी, CHO ग्रुप को, क्योंकि कहाँ इसमें क्या है हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है, तो हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन एटम है। इसकी समझ आइए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वहां पर हमारे पास कार्बन क्या होती है, दो कार्बन कंसीडर की जाएगी, लेकिन जहाँ पर अल्कोहल के केस में एक ही प्रेजेंट है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे आ गए तो वो जी सिस्टम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट यस है सर। यूज ऑफ EZ एंड सिस ट्रांस साइमल्टेनियसली, कि हम सिस ट्रांस भी और EZ भी सेम उसी मॉलिक्यूल में यूज कर सकते हैं, दोनों सिस्टम्स कंबाइंड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जी सिस्टम देखना है कि प्रायोरिटी ये वाली फर्स्ट है, ये वाली सेकंड, ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड, तो ये जी सिस्टम हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, सेम साइड्स पे प्रेजेंट है, तो ये सिस सिस्टम भी है। सही है? ये क्या है, सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो सिस सिस्टम भी है और जी सिस्टम भी है। ऑन द अदर साइड हमारे पास ये वाला ई है और दूसरा ये क्या है, ट्रांस भी है। ठीक है, तो ए सिस्टम और ट्रांस भी है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये वाला ग्रुप्स फर्स्ट प्रायोरिटी और ये वाला, ये ट्रांस दूसरे के प्रेजेंट है, लेकिन ये वाले ग्रुप सेम आ रहे हैं, ये वाले दो ग्रुप सेम आ रहे हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू EZ सिस्टम ई है, वैसे क्या है, ये हमारे पास सीज है। इसकी समझ आइए? यस सर। हाँ, उससे नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, तो ये क्योंकि
यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे आ गए हमारे पास। तो ये वैसे क्या है, जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस ट्रांस सिस्टम ये क्या है, ट्रांस है। बस जहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अगर आप हमें पेपर में दें तो हम नेसेसरी है कि हम हर एक कंपाउंड मतलब ग्रुप को खोल के लिखें, फिर हम उनकी बताएं हाँ वो प्रायोरिटी। आप लिखोगे ना, वो मैंने आपको वो इजी ही दिए थे, क्योंकि वो कार्बन वाले आपको करवाए हुए थे, डबल बॉन्ड्स वाले, तो वही आपने खोल के लिखने होते। वैसे अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो उसको कार्बन को आपने कार्बोक्सी ग्रुप लिखना होता है, तो फिर पता चलेगा कि दो ऑक्सीजन अटैच। सर अगर हम खोले बगैर उनको कर दें तो हाँ तो मार्क्स तो कोई नहीं इशू नहीं है, कटेंगे? आपको बस वो पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट है, देखने के लिए ओके वो सर। करते हैं ना, कि पता चल जाए हमें कि कौन सा है। तो वैसे अगर पता चल गया तो कोई इशू नहीं। क्लियर है आज का लेक्चर? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर ना आप 8:50 पे ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, सही है? तो ये मैं एंड कर रहा हूँ, तो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है।